साथियों, आखिर क्या है सीबीडीसी? सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी आखिर दोनों में फर्क क्या है? क्या भारत में जल्द ही खत्म हो जाएगी फिजिकल करेंसी? क्या सीबीडीसी के आने के बाद खत्म हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम? जब यूपीआई का इस्तेमाल भारत में पहले से ही हो रहा है तो आखिर भारत को सीबीडीसी की जरूरत क्यों पड़ी? साथियों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का पर्दाफाश होने वाला है। दोस्तों, मैं देवा सिंह ठाकुर आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का टीम ग्रेविटी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपके सामने जितनी भी नोटिफिकेशंस आए सभी की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अगर हम कहें कि आने वाले समय में सभी फिजिकल करेंसी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच हो सकती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं डिजिटल करेंसी के ऐसे सफर में जहां पर इस दुनिया के बहुत सारे देशों ने कदम रख दिया है। अगर आप गूगल में सर्च में अटलांटिक काउंसिल सीबीडीसी ट्रैकर सर्च करेंगे तो पहली लिंक पर क्लिक करके आप देखेंगे कि वहां पर सीबीडीसी का पूरा मैप दिखाया गया है और क्लियर बताया गया कि किस कंट्री में सीबीडीसी लॉन्च हो चुकी है, किस कंट्री में पायलट प्रोजेक्ट में चल रही है, किस देश में अभी इसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है। कुछ देश तो ऐसे भी है जिन्होंने इसको कैंसिल भी किया है। अगर हम गूगल में जाकर सर्च करें व्हाट इज सीबीडीसी पीआईबी तो आए हुए रिजल्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था। यह कॉन्सेप्ट नोट आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दे दिया है। और बाद में 1 दिसंबर 2021 को सीबीडीसी को लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया था। अब सीबीडीसी को अगर हम सरल भाषा में समझें तो यह एक कागज के नोट का ही डिजिटल रूप है। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा हमने कि यह एक कागज के नोट का ही डिजिटल रूप है जिसे हम लोग अपने वॉलेट में देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। फिजिकल नोटों की तरह अपने हाथों से गिनने का आनंद नहीं ले सकते। इसका इस्तेमाल आप हर एक व्यापारिक गतिविधियों एवं पर्सनल लेन देन में कर सकते हैं। सीबीडीसी को भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई से समर्थन प्राप्त है दोस्तों, और आरबीआई ही इसे जारी भी करता है। इसको पब्लिक के बीच में लाने के लिए आरबीआई ने इन सभी 8 बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिलेक्ट किया है जिसके ऐप आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में ई-रूपी के नाम से मिल जाएंगे। यह अभी कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपलब्ध है, दुकानदारों के पास उपलब्ध है। धीरे धीरे यह सभी शहरों में एक्सपेंड हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं सीबीडीसी के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिसमें से 4th पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर लास्ट वाला पॉइंट नहीं देखा ना तो सीबीडीसी की सच्चाई से आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हाउ इज सीबीडीसी डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई। दोस्तों, सीबीडीसी यूपीआई से किस तरह से अलग है? You see, any UPI transaction involves the intermediation of the bank. So when I use a UPI app, the message goes to my bank account gets debited, money gets transferred to the recipients, to the receiver's bank, his account gets credited and he gets a message in his mobile phone. So there is an intermediation of the bank in that process. In CBDC, just as paper currency, you go to a bank, let us say you are drawing some 1,000 rupees currency notes. You draw 1,000 rupees, keep it in your purse, you go to a shop, you have to pay 500 rupees, you take out 500 rupees and pay. Here also, you will draw the digital currency and keep it in your wallet, which will be basically your mobile phone. And when you go and make a payment in a shop or to another individual, it will move from your wallet to his wallet. There is no routing or there is no intermediation of the bank. दोस्तों, मैं बता दूं कि यूपीआई में आपको एक बैंक की जरूरत होती है जो आपके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, जबकि सीबीडीसी में आपको किसी भी बैंक या बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती, जिसमें से किसी प्रकार के लेन देन के सेटलमेंट में लगने वाला समय कम हो जाएगा दोस्तों, और यह नकदी का विकल्प बन सकता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में बैंक आपको मनी ट्रांसफर के लिए कुछ लिमिट देती है, आप 24 घंटे में उससे ज्यादा रकम ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी ओर सीबीडीसी आपके फिजिकल नोट का ही डिजिटल प्रारूप है, यहां ट्रांजैक्शन लिमिट देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, आपके बैंक में रखी कुल धनराशि का सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस डीआईसीजीसी के द्वारा मिलता है, जबकि सीबीडीसी की गारंटी आरबीआई देता है और इस वजह से आपके डिजिटल करेंसी की रकम के नुकसान का खतरा कम हो जाता है। इसलिए बैंक डिपॉजिट की तुलना में सीबीडीसी अधिक सिक्योर है।
है। यूपीआई को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन सीबीडीसी को चलाने के लिए किसी प्रकार के इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है विल फिजिकल करेंसी एंड सून। क्या फिजिकल करेंसी जल्दी बंद होने वाली है? इस बात को जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर अभी हम लोगों के पास ये फिजिकल नोट आते कैसे हैं। हम लोगों को जब भी कैश की जरूरत होती है तो बैंक या एटीएम के पास जाकर अपने अकाउंट से रुपए निकालते हैं, लेकिन ये सभी कैश हम सबके पास आरबीआई के द्वारा आते हैं, क्योंकि 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट आरबीआई ही जारी करता है। बैंक सिर्फ हम लोगों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। हम लोग कैश का जितना भी लेन देन करते हैं, आरबीआई को इस कैश को प्रिंट करने, ट्रांसपोर्ट करने और इसकी सिक्योरिटी में हर साल 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और अगर आरबीआई ये सभी फिजिकल नोट बंद करता है तो इससे ये सारा कैश बचेगा और साथ ही साथ ब्लैक मनी पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, हो सकता है कुछ दिनों बाद आपके सामने ये जितने भी फिजिकल नोट्स हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विल द बैंकिंग सिस्टम एंड सून। क्या बैंकें भी बंद होने वाली हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि बैंक एक फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल है जो कि अपने कस्टमर्स के लिए तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एफडी, एसआईपी, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर लोगों की सेविंग्स पर इंटरेस्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन सीबीडीसी आपके फिजिकल नोट की वर्चुअल कॉपी है। दोस्तों, इस कारण आपको ये बैंक वाली सुविधाएं तो नहीं मिल सकती सीबीडीसी में, लेकिन आपकी सेविंग्स की जो वैल्यू है, जो भी इन्फ्लेशन होता है उसके कारण उसकी वैल्यू हर साल घटती रहेगी। इसलिए सभी लोग सीबीडीसी का इस्तेमाल सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों के लिए ही करेंगे, लेकिन बचे हुए पैसे को लोग बैंक में ही रखना पसंद करेंगे। इसलिए आप सभी निश्चिंत रहें कि सीबीडीसी का बैंक सिस्टम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडवांटेज ऑफ सीबीडीसी। दोस्तों, अगर सीबीडीसी आ गया तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं? दोस्तों, आरबीआई के अनुसार डिजिटल करेंसी चलन में आने के बाद मनी ट्रांजैक्शन और लेन देन के तरीके बदल सकते हैं। इससे ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दोस्तों, आरबीआई का कहना है कि डिजिटल करेंसी से मॉनेटरी पॉलिसी का पालन आसान होगा, जिसमें डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग डीएलटी का इस्तेमाल जिसको हम लोग डीएलटी भी बोलते हैं, दोस्तों इसका इस्तेमाल होगा। डीएलटी से देश विदेश में जो लेन देन होंगे उन सभी लेन देन का पता चलेगा। दोस्तों, अब अगर आपको डीएलटी के बारे में डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, सीबीडीसी, जिसको हम लोग ई रूपी भी बोलते हैं, इससे सरकार का फिजिकल कैश मैनेजमेंट का खर्च बच जाएगा। इसके साथ ही यह करेंसी एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगी। दोस्तों, जितने कागज होते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार होगी। दोस्तों, लोगों के जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में दोस्तों कमी आएगी। तो ये दोस्तों, ये सारे एडवांटेज हैं कहीं ना कहीं हमारे सीबीडीसी आ जाने के बाद। दोस्तों, अब हम फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, इस पॉइंट को हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, पॉइंट है इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑफ सीबीडीसी। दोस्तों, कुछ लोगों की बात माने तो डिजिटल करेंसी ई रूपी के आने के बाद से कोई भी ट्रांजैक्शन एनोनिमस नहीं रहेगा, लेकिन ये सोचने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लें। Coming to your question on anonymity, you see, a fundamental feature of currency, cash, is anonymity. One of the reasons it's still being used in many developed countries to a large extent is because people love their privacy, people love their anonymity. So, for anonymity purposes, currency can be used. How anonymity is to be ensured in the case of a digital currency, because the normal understanding is anything digital leaves a footprint, can have various solutions. We are looking at largely first a technological solution. We understand there are technologies possible to do that, so we can use any one of those.
it is also possible to get a legal provision to ensure anonymity. So, what exactly will happen will depend on how things evolve. But anonymity is a basic feature of currency and we'll have to do that. आरबीआई ने साफ कर दिया है कि सीबीडीसी को वो एनोनिमस ही रखेंगे। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का मकसद ब्लैक मनी को बचाना नहीं, इनका सीबीडीसी को लाना सिर्फ एक ही मोटिव है, फिजिकल नोट में आने वाला प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को कम करना। सीबीडीसी का डिजिटल ट्रांजैक्शन सरकार की निगरानी में रहेगा, यानी बैंक टू सीबीडीसी, जो भी हम लोग पीयर टू पीयर, जो बैंक टू सीबीडीसी जो हम कन्वर्ट करेंगे, उसके आपस के ट्रांजैक्शन में आरबीआई जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी आरबीआई की निगरानी में ही होंगे। इसके अलावा ई रुपया पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। आरबीआई ने इसकी वजह भी बताई है, क्योंकि केंद्रीय बैंक की माने तो अगर डिजिटल रुपया पर ब्याज दिया तो ये करेंसी मार्केट में अस्थिरता ला सकती है, क्योंकि ऐसे में लोग अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालकर उसे डिजिटल करेंसी में बदलने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको हमारे इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप ब्लॉकचेन को बहुत ही सरल व आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।